सुबह की धूप हल्की थी, पर हवा में ठंडक थी। गांव वाले धीरे धीरे जाग रहे थे, लेकिन अर्जुन और तारा के लिए रात जैसे अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन अपनी साइट के कोने में खड़ा, हाथ में चाय का कप पकड़े, उसी खरोंचने वाली आवाज को याद कर रहा था जो उसे रात में सुनाई दी थी। उधर तारा भी बिल्कुल सो नहीं पाई थी। उसके कदम भारी थे, आंखों के नीचे हल्की थकान थी। वो धीरे धीरे चलते हुए अर्जुन की साइट तक आई। अर्जुन पहले तो उसे साइट पर देखकर शॉक हुआ। अर्जुन को देखते ही तारा के चेहरे का भाव साफ बता रहा था कि वो सिर्फ थकी हुई नहीं, डरी हुई भी थी। तारा ने रुककर धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, क्या हम आज लाइब्रेरी जा सकते हैं? वो बहुत पुरानी है। शायद वहाँ इस गांव के बारे में कुछ ऐसा मिले जो ये सब समझा सके। अर्जुन ने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन चुकी थी। अब ये सब केवल कोइंसिडेंस नहीं था, जैसे दोनों ही महसूस कर रहे थे कि कोई ऐसा रहस्य है जो उन्हें बार बार अपनी ओर खींच रहा है। तारा ने अपनी जैकेट ठीक की और अर्जुन के साथ चल पड़ी। सड़क लगभग खाली थी, उनके कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या आज उन्हें कुछ समझ आएगा या फिर कुछ और अजीब उनका इंतजार कर रहा है। जब अर्जुन और तारा ने लाइब्रेरी का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला तो अंदर से अचानक ठंडी हवा बाहर निकली। लाइब्रेरी बाहर से चाहे जितनी शांत लगे, अंदर आते ही सन्नाटा और भी भयानक लगने लगा। इतनी खामोशी थी कि दोनों की सांसों की आवाज़ तक गूंज रही थी। पुरानी लकड़ी की अलमारियां धूल से ढकी थीं, पर कुछ जगहों की धूल अजीब तरीके से हटी हुई थी, जैसे किसी ने उंगलियों से कई निशान बनाए हों। तारा ने चारों तरफ देखते हुए घबराई हुई आवाज़ में कहा, यहाँ कोई नहीं आता, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने सब कुछ छुआ है, जैसे कोई यहाँ अभी था। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए तारा की नज़र उसी टेबल पर गई जहाँ वो पहले गिरते गिरते बची थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये किताबें उस दिन ऐसे नहीं रखी थीं, किसी ने रात में इन्हें छेड़ा है। जब उसने झुककर धूल को हाथ से हटाया तो धूल में उंगलियों के हल्के ताज़ा निशान दिखाई दिए। अगर यहाँ महीनों से कोई नहीं आता तो ये किसने किया? उनके इतना कहते ही लाइब्रेरी की हवा अचानक और भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य चीज़ ने उनका सवाल सुन लिया हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, चलो शेल्व्स देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। वे दोनों धीरे धीरे पुरानी अलमारियों के बीच बढ़ते गए। किताबों की महक, लकड़ी की पुरानी आवाज़ें और हवा में बहती ठंड सब मिलकर ऐसा महसूस करा रही थीं जैसे ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबें नहीं, कुछ और भी छुपाए बैठी हो। एक कोने में तारा अचानक रुक गई। बाकी सभी किताबों से अलग एक भारी, मोटी पुरानी किताब बड़ी थी। उसका कवर काला भूरा था और किनारों पर जलने जैसे निशान थे, जैसे किसी ने उसे आग में पकड़ा हो पर पूरा जलने से पहले निकाल लिया हो। अर्जुन ने किताब उठाई और ध्यान से देखा। इसका नाम ही मिटा दिया गया है। तारा ने डरी हुई आवाज में पूछा, कोई ऐसा क्यों करेगा? तारा ने पहला पन्ना पलटा और तभी कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अर्जुन ने कांपते हुए महसूस किया कि ये ठंड सिर्फ मौसम नहीं है। अचानक किताब का एक और पन्ना खुद ब खुद फड़फड़ाकर पलट गया। तारा डर कर पीछे हट गई। मैंने इसे नहीं छुआ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन कुछ भी नहीं हिला था। ये हवा नहीं हो सकती, उसने धीमे से कहा। पलटे हुए पन्ने पर कोई लिखावट नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही खिड़की से आती धूप एक खास कोने पर पड़ी, शब्द धीरे धीरे उभरने लगे, जैसे उन्हें किसी ने गहराई से खुरचा हो। विकृत। अर्जुन ने किताब बंद की और सीरियस होकर कहा, हमें इसे साथ रखना चाहिए। जो भी जवाब है शायद ये किताब ही बताएगी। तारा ने हिचकिचाते हुए किताब को कसकर पकड़ लिया। दोनों जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकले, बाहर की हवा अचानक सामान्य लगने लगी। धूप गर्म थी, मानो अंदर की ठंड और बेचैनी सिर्फ लाइब्रेरी की रेंज में कैद थी। तारा किताब को सीने से लगाए चल रही थी। अर्जुन बार बार पीछे लाइब्रेरी को देख रहा था। इसी दौरान जब वे पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो दोनों चौंक गए। सीढ़ियों के किनारे, बिल्कुल धूप के बीच, वही बूढ़े काका बैठे थे, जैसे वे पहले से जानते हों कि अर्जुन और तारा कब बाहर आएंगे। उनके चेहरे पर वही धीमी, रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो एक साथ जवाब भी देती है और नई सवाल भी खड़े करती है। अर्जुन और तारा दोनों कुछ बोल ना पाए। काका ने बस उनकी तरफ गहरी नज़र डाली, जैसे वे जान चुके हों कि उनके हाथ में अब कौन सी किताब है। अर्जुन की आवाज़ में हिचक थी, लेकिन सवाल साफ था। आप यहाँ?
काका ने धीरे से चेहरे पर आई सलवटें ठीक की और अपनी लाठी के सहारे थोड़ा ऊपर उठे। कुछ सेकंड तक काका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अर्जुन को ऐसे देखते रहे जैसे उसकी आंखों में कोई छिपा हुआ सवाल ढूंढ रहे हों। फिर बहुत धीरे बोले, जिस रास्ते पर चल रहे हो अब उस पर वापस लौटना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, काका आप ये सब आधी बातें क्यों करते हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि चल क्या रहा है। काका की सांस एक पल के लिए रुक गई। फिर उन्होंने तारा की तरफ देखा, सीधे उस किताब की तरफ जिसे वो सीने से चिपकाए खड़ी थी। उनकी आंखों में हल्की सी बेचैनी उतरी। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा, जैसे तारा को कंसोल करने के लिए। काका अगर आपको कुछ पता है तो बताइए, हम दोनों पिछले 2 दिन से अजीब चीजें देख रहे हैं। रात में आवाजें, लाइब्रेरी में खुद से पलटते पन्ने और इस किताब में वो खुरची हुई लिखावट। काका ने आंखें धीरे से बंद की, जैसे अर्जुन की हर बात पहले से जान रहे हों। कुछ सेकंड बाद उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, आज शाम मेरे घर आ जाना, शायद तब कुछ बातें बताने का सही समय होगा। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। अर्जुन और तारा वहीं खड़े रह गए। काका की चाल धीमी थी, लेकिन उनकी बातों की गूंज दोनों के मन में तेज थी। लाइब्रेरी से लौटते समय तारा के हाथ थोड़े कांप रहे थे। किताब भारी थी, लेकिन उससे ज्यादा भारी था उसका डर। रास्ते में सन्नाटा था। अर्जुन ने तारा को घर छोड़ा और ख्याल रखने को कहा, और किताब भी तारा के पास ही थी। और हवा में कहीं दूर लकड़ी जलने का हल्का सा धुआं था। अचानक मोड़ पर अर्जुन की नजर पड़ी तो दिगंत एक बड़े पत्थर पर बैठा था। वो पहले जैसा ही शांत था। अर्जुन हिचकिचाते हुए पास आया और बोला, आप फिर मिल गए। दिगंत ने हल्की रहस्यमयी सी मुस्कान दी। अर्जुन को उसके बिहेवियर में हमेशा वही अजीब सी शांति दिखती थी। दिगंत ने कहा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अर्जुन को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन वो सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा कि उन्हें लाइब्रेरी में एक अजीब बहुत पुरानी किताब मिली है और उसमें एक ही शब्द खुरचा हुआ था, विकृत। ये शब्द सुनते ही दिगंत का चेहरा पहली बार बदला। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, जैसे कोई पुरानी दबी हुई याद अचानक उसके सामने खड़ी हो गई हो। कुछ क्षण की खामोशी के बाद उसने बेहद धीमी पर ठंडी आवाज में कहा, जैसे ही उस नाम का जिक्र होता है माहौल बदल जाता है। विकृत कोई आम शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक चेतावनी है। अर्जुन की बेचैनी और बढ़ गई। उसने सीधा पूछा, इस गांव में कोई सीधा जवाब देता भी है या नहीं? हर कोई हर बात बस अजीब बातें करे जा रहा है। दिगंत ने उसे बीच में ही रोक दिया। इस बार उसकी आवाज में अलग ही वजन था। अर्जुन, हर बात अभी जानने के लिए नहीं होती। कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ आती हैं। बस इतना जान लो कि जिस रास्ते पर तुम पड़ गए हो वो सीधा नहीं है। और हाँ, उस किताब को हल्के में मत लेना। ये कहकर वो भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे वो वहां था ही नहीं। अर्जुन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होकर खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है? हर कोई उसी किताब की बात क्यों कर रहा है और उन्हें कैसे पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है? दिगंत की भीड़ में गायब होते ही अर्जुन कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह गया। उसका सिर अभी भी उन्हीं उलझी बातों में घूम रहा था। तभी तारा ने उसकी तरफ देखा, अब भी किताब को कसकर पकड़े हुए। अर्जुन ने धीमे से कहा, ठीक है, तुम ये किताब घर ले जाओ, संभाल कर रखना। तारा ने सिर हिलाया। वो किताब अपने बैग में दबाकर सड़क की ओर चल पड़ी। अर्जुन ने उसे जाते हुए देखा और एक थकी सांस ली। मुझे साइट पर पहुंचना होगा। कुणाल सब कुछ अकेले कर रहा होगा, वरना वो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसने खुद से बड़बड़ाया। तारा मोड़ के पीछे गायब हो गई और अर्जुन विपरीत दिशा में तेज कदम बढ़ा गया, मानो दोनों अपनी अपनी ओर किसी अनदेखी कहानी में घिरते जा रहे थे।